हेलो एंडा, वेलकम यूर टू अभ्यास एग्री एकेडमी। मैं हूँ वैष्णवी शुक्ला और आज हमारे एमसीक्यूज लगेंगे प्रीपोजिशन के। ठीक है, ये एमसीक्यूज कुछ आसान रहेंगे, कुछ थोड़े से ठीक ठाक रहेंगे। आसान इसलिए क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ना गिरे, है ना। अभी आपका पहली बार थ्योरी पढ़ने के बाद पहली बार ही आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। और थोड़े से आप टफ भी इसलिए रहेंगे ताकि आपको आपका लेवल समझ में आए। ठीक है, तो जो भी लोग ऑनलाइन आ चुके हो मुझे हाय हेलो करके बताओ, है ना। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करके आए होगे। देखो भाई, टाइम भी दिया था मैंने कल का, ठीक है ना। चलिए हाय हेलो करके मुझे बताइए आप लोग, जो भी लोग आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून सुष्मित, जल्दी बताओ फटाफट से। हेलो मिलन, गुड आफ्टरनून ज्ञानेश। अरे वाह रंजीत, गुड आफ्टरनून भाई। अधिकारी, गुड आफ्टरनून अमीशा। चलिए अपन अब पढ़ना चालू करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम अपन को वेस्ट करना नहीं है। और क्योंकि ये हमारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस वाली क्लास है और आपको पता है कि प्रैक्टिस वाली क्लास जो है हमारी वो थोड़ा धुएं में ही चलती है, स्पीड में चलती है। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, बताइए मुझे। क्वेश्चन कह रहा है रेशमा ट्रेवल डैश हर फादर ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन शी वाज 12 years old। जल्दी बताओ। क्या बात है, शानदार। अमीशा का आंसर आया है 1 एंड रंजीत कह रहे हैं 3। चलो तो जो सबसे पहले आंसर देगा उसका ही नाम ले लिया जाएगा एंड देन आगे बढ़ेंगे अपन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, है ना। ओके ठीक है, चलो। अब रेशमा ट्रेवल्ड डैश हर फादर ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन शी वाज 12 years old। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि रेशमा ने ट्रेवल किया है, यानी रेशमा घूमी है किसके साथ, अपने फादर के साथ, अपने पिता के साथ। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये साथ वाले सेंस के लिए विथ के हमने बहुत सारा एक सॉर्ट ऑफ फ्लो चार्ट पढ़ा था, तो विथ के हमने बहुत सारे यूज़ पढ़े थे ना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हिंदी में भी थोड़ा सा मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे विथ का लगभग साथ वाला सेंस आता है। ठीक है, तो अब रेशमा ने अपने पिता के साथ ट्रेवल किया ना। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पे बाय तो आ नहीं सकता, है ना। बाय तो आ नहीं सकता, पता है आपको, द्वारा वाला सेंस देता है, या फिर जब किसी चीज़ को टूल की तरह यूज़ करते हो वो वाला सेंस देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर, लिए वाला सेंस देता है एक तो, और दूसरा टाइम वाइम बताने के लिए होता है ना। सारा कुछ पढ़ चुके हो आप लोग बहुत अच्छे से। अब देखो दो चीज़ें हो सकती हैं विथ, यानी पहले ऑप्शन में भी विथ है, दूसरे में भी विथ है। देखो पेपर सॉल्व करना, आंसर लाना बहुत आसान होता है, एक बार के लिए कॉन्सेप्ट बताना इज टफ, लेकिन पेपर में आंसर लाना बहुत आसान होता है। कैसे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। और देखो क्वेश्चन सॉल्व करना ना एक आर्ट होता है, टाइम के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना, आई मीन टाइम के अंदर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज एन आर्ट। ठीक है, और वो करने के लिए बहुत सारे तरीके सीखने होते हैं, उसमें से जो एक सबसे टॉप नॉच तरीका होता है वो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा ना भी समझ आता तो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही आपके कट जाएंगे। ओके, यहाँ पे आ गया क्या आपका विथ, है ना। तो ये हो गया रेशमा ट्रेवल्ड विथ हर फादर, यानी रेशमा ने अपने पिता के साथ ट्रेवल किया था ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन शी वाज 12 years old। अब आप देखो दो ऑप्शन है अपने पास विथ में, एक तो ऑल ओवर और एक है ऑल अराउंड। बेटा अराउंड अगर यहाँ पे लगाओगे तो अराउंड का लगभग मतलब होता है क्या, एक तरीके से गोल गोल। जैसे मैंने कहा कि ही वॉज रिवॉल्विंग अराउंड दैट मॉल, यानी वो उस मॉल के आजू बाजू इर्द गिर्द गोल गोल घूम रहा था। ठीक है, तो अब देखो रेशमा जो है उसने पूरी दुनिया घूमी होगी। ठीक है, उसने पूरी दुनिया घूमी होगी, दुनिया का गोल गोल नहीं घूमी होगी। समझ रहे हो बात को, है ना, कि दुनिया को बीच में रख लिया और लगे गोल गोल घूमने, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, अराउंड नहीं आएगा, है ना। यानी पहला ऑप्शन आपका कट गया, फिर आपके पास क्या बचता है, ओवर बचता है, और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यानी रेशमा ट्रेवल्ड विद हर फादर ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन शी वाज 12 years old। यानी जब रेशमा 12 साल की थी तो वो अपने पिता के साथ पूरा वर्ल्ड जो है वो घूम चुकी। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ रंजीत का सही है ना, बाकी लोग ढेर हो चुके हैं। वेल चलिए नेक्स्ट बताइए, व्हेन मॉम विल सर्व द डिनर गेट द बुक्स डैश द टेबल। जल्दी बताओ, है ना। पेन ले लें अपन, पीली, चलो चलिए जल्दी फटाफट से बिना टाइम गवाए।
अमीशा का 2 आया है, चलो ठीक है, सबसे पहले अमीशा का आया है, देन रंजीत का आया है ना। और कौन है भाई, है कोई मैदान में आंसर कर देने वाला? सुष्मित का भी आया, चलो ठीक है, देखते हैं अपन इसको। When mom will serve the dinner, जब माता जी डिनर को परोसेंगी, सर्व करना मतलब परोसना, डिनर मतलब रात का खाना, तो जब आपकी माता जी आई मीन जब मम्मी डिनर को परोसेंगी, गेट द बुक्स डैश द टेबल। अब क्या कहा जा रहा होगा यहाँ पे कि बुक्स को टेबल से हटा लेना, यही कहोगे ना भाई, जब खाना परोसा जाएगा तो बुक्स को टेबल से हटा लेना, यही कहा जाएगा ना, ठीक है। अगर ये कहा जाएगा तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा, फ्रॉम नहीं होगा, टाइम बताता है, और फ्रॉम ये भी बताता है कि कोई भी चीज़ कहाँ से चालू हुई है, फ्रॉम ये भी बताता है कि जब किसी की डेथ किसी एक्सीडेंटल रीजन से हुई है, यानी बीमारी के अलावा अगर उसकी डेथ हुई है, बीमारी से नहीं हुई है, ठीक है, ओके। अच्छा, डेथ वाले मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं ना, ऑफ बताया है, फ्रॉम बताया है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो आई होप आपको सारी याद होंगी। फिलहाल फ्रॉम आपका हट जाएगा, ऑफ आपका हट जाएगा। ऑफ क्यों हटेगा? क्योंकि ऑफ बताता है बिलोंगिंग को, ठीक है, ऑफ बताता है बिलोंगिंग को, और यहाँ पे वैसी बात है नहीं, ये ओ एफ वाला ऑफ, ठीक है। अब दो बचते हैं, आउट और ऑफ। तो अब गेट द बुक्स आउट, आपको पता है गेट आउट मतलब बाहर चले जाना, है ना, बचपन से सुनते आ रहे हो ना, मूवीज में डायलॉग है गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से उठ के चले जाओ। तो बुक्स को वहां से भेजना नहीं है, बुक्स को आपको वहां से उठा के कहीं और रखना है। मैंने बताया था कि एक हमारा प्रपोजिशन होता है ओ डबल एफ वाला, ऑफ, और मैंने उसमें लड़के का चित्र भी लगा रखा था, लड़का बाइक से गिर रहा था, और मैंने कहा था कि जब कोई चीज एक सरफेस को छोड़ देती है ना, जैसे पेड़ की टहनी है, वो वहां से टूट के गिर गई तो उसने पेड़ वाली सरफेस को छोड़ दिया, है ना, ठीक है। मैंने बताया था कि जो लड़का है वो भी रोड पे है, सरफेस अब छूट जाएगी क्योंकि गिर जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि एक सरफेस से जब कोई चीज अलग हो जाती है ना, उस सरफेस को छोड़ देती है, तो उस सेंस में हम ओ डबल एफ ऑफ लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप बुक्स को टेबल से उठा रहे हो, यानी टेबल का सरफेस बुक्स का सरफेस आपस में अलग हो जाएंगे, ओके। तो फिर क्या आएगा भाई, ऑफ ही आ जाएगा, है ना। तो व्हेन मॉम विल सर्व द डिनर गेट द बुक्स ऑफ द टेबल, यानी जब मम्मी डिनर सर्व करेंगी, परोसेंगी, तो टेबल से बुक्स को हटा लेना। क्लियर? बढ़ती हूँ आगे। नेक्स्ट देखिए, माय फादर्स इन लॉ लिव्स डैश स्टैनली रोड। बताओ भाई, आया किसी का? चलो कोई तो सही आंसर कर दो, सब गलत कर रहे हो, ठीक है, 1-3 में फंसे हुए। देखो यहाँ पे आएगा ऑन, ठीक है, यहाँ पे आएगा ऑन, ओके। एट क्यों नहीं आएगा भाई? एट रोड जो है वो कभी भी आपका एक डेफिनेट प्लेस नहीं होता, एट जो है वो लगभग क्लियर चीज बताता है, बताया था ना मैंने। इन और एट का आपको डिफरेंस भी बताया था, कैसे ऐसा गोला बनाया था मैंने, और मैंने बोला था कि बड़ा गोला बनाना, एक छोटा गोला बनाना, जो बड़ा वाला स्पेस है वो इनको दे देना, ठीक है, इनको मतलब आई एन इन, ठीक है, और जो छोटा वाला है वो एट को दे देना, यानी एट लगभग फिक्स सिचुएशन, क्लियर प्लेस, क्लियर टाइम बताता है, ठीक है, ओके। जैसे अभी संडे कहना है तो ऑन संडे कहोगे, लेकिन अगर 6 बजे कहना है तो एट 6 o'clock ही कहोगे, क्लियर, ओके। तो देखो यहाँ से इन कट जाएगा, है ना, बाय तो सेंस ही नहीं दे रहा, है ना। लिव्स बाय मतलब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होता है, तुम्हें पढ़ाया है, एक बार ढूंढ के देखना, ओके, ठीक है। यहाँ पे आएगा ऑन, है ना, यानी माय फादर्स इन लॉ लिव्स ऑन स्टैनली रोड, यानी स्टैनली रोड में ही उनका, रोड में घर नहीं होगा, उस रोड के पैरेलल कहीं पे भी वो रह रहे होंगे, है ना। जैसा कहते हैं ना कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो आपने कह दिया कि खंडवा रोड में, ठीक है। अब खंडवा रोड में घर थोड़ी बीच में रखा है, आप ऐसा कह रहे हो कि हाँ वही वाली जो पट्टी है वहीं कहीं घर है मेरा, क्लियर, ठीक है। ये वाली बात कही जा रही थी इसमें। नेक्स्ट देखिए, द होस्ट्स वर हैप्पी डैश अवर विजिट डैश देयर होम। बताओ, आया किसी का? ओके, ठीक है। रंजीत ने बताया है 3, हमेशा कह रही हैं 1।
चलो देखो, क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि द होस्ट वर हैप्पी। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है हैप्पी विथ और एक होता है हैप्पी फॉर। ठीक है, कहते हैं ना आई एम हैप्पी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, है ना। मैं कोई ऐसा रीजन है जिससे तुम्हारे लिए खुश हूँ कि अरे वाह यार तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, ठीक है, तुम्हारे लिए खुश हूँ। ठीक है, और एक हुआ कि मैं तुमसे खुश हूँ। दो चीजें होंगी, एक तुम्हारे लिए खुश हूँ और एक तुमसे खुश हूँ। ठीक है, तो अब जब तुमसे खुश हूँ यानी इंसान से खुश हूँ तो विथ लगाऊंगी, और जब तुम्हारे लिए खुश हूँ, तुम्हारे कोई रीजन से खुश हूँ, तो फॉर लगाऊंगी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि द होस्ट्स वर हैप्पी विथ अवर विजिट डैश देयर होम, यानी हम उनके यहाँ जो गए, जो होस्ट हैं वो खुश थे क्योंकि हम उनके यहाँ गए, है ना, हमने वहाँ विजिट ली तो वो खुश थे। तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे यहाँ पे विथ। ठीक है, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा भाई, है ना। ठीक, अब देखो ऑन और फॉर वाले कट गए, दो ऑप्शन बचते हैं, विथ इन और विथ टू। ठीक, अब देखो अवर विजिट टू दियर होम या फिर अवर विजिट इन दियर होम। मैंने आपको बताया था कि जो टू है वो डेस्टिनेशन बताता है ना। जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल और आई एम गोइंग टू स्कूल। ये जब मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, ये मेरा डेस्टिनेशन है, मैं स्कूल ही पहुंचूंगी। ठीक है, स्कूल ही जा रही हूँ क्योंकि मैंने टू लगाया और मैं बता रही हूँ यही है मेरा डेस्टिनेशन। लेकिन मैंने टुवर्ड्स लगाया था तो मैं बता रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं स्कूल की दिशा में जा रही हूँ। अब क्या पता स्कूल के बाजू में कोई कैफे हो, मैं बैठ के वहां खाने लगूँ। ठीक है, ओके क्लियर। तो सेम चीज यहाँ पे देखना है कि आपने जो विजिट की है वो उनके घर में की है। ठीक है, आपने जो विजिट की है वो उनके घर पे की और आपका डेस्टिनेशन पॉइंट उन्हीं का घर था। ठीक है, देयर होम, है ना। ओके, तो यहाँ पे फिर आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे यहाँ पे टू, ऑब्वियस सी बात है टू ही लगाओगे। ठीक है, अब देखो इसको करना कितना आसान था। आप दो में से कोई भी ऑप्शन, जैसे मान लो ये वाला अगर पकड़ते फिलर तो दो ऑप्शन ये कट जाते, है ना। और मान लो अगर इन इसको और इसको तुमने, देखो टू है ना, तो ये और ये कट जाते हैं। ठीक है, अब अगर ये दो ऑप्शन तुमने काट दिए होते, तीसरे और दूसरे, एलिमिनेशन बता रही हूँ सॉल्व करने का तरीका, अगर तुमने ये वाला और ये वाला ऑप्शन काट दिया होता ना तो दो ही बचता, एक बचता ऑन और एक बचता विथ। अभी ऑन और विथ में कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए था, वैसे तुम लोगों को था, तुमने गलत किया भी है। ठीक है, बट कोई बात नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विथ और टू, यानी द होस्ट वर हैप्पी विद आवर विजिट टू देयर होम, है ना। जो होस्ट थे वो खुश थे, किस बात से, क्योंकि हमने उनके घर पे विजिट ली। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए, शी वॉज रिलीव्ड डैश द पेन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। बताओ भाई क्या आएगा। आ रहा है किसी का, सारे लोग बताओ यार, सारे लोग आंसर करो, है ना। अमीशा ने टू बताया है, सुष्मित ने भी टू बताया है। चलिए अब देखो आप यहाँ पे टू नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारी गलतियां कर रहे हो आप, चलो कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पे क्या होगा, शी वॉज रिलीव्ड डैश द पेन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जब दवाइयों का प्रभाव पड़ा तो उसको दर्द से राहत मिली। रिलीव मतलब क्या, राहत मिलना। ठीक है, अब रिलीव के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। ठीक है, रिलीव के साथ एक, याद रखना, फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑफ लगता है। ठीक है, ये तो येलो ही है। ठीक है, तो ये क्या लग गया आपका, ऑफ लग गया, ओ एफ वाला ऑफ। ठीक है, रिलीव के साथ लगता है आपका ऑफ। ओके, चलो तो आई होप समझ में आ गया होगा, बढ़ते आगे। अच्छा, ऑफ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सरफेस छोड़ने की बात नहीं हो रही। फ्रॉम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम नहीं बता रहे। विथ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि साथ वाली कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए ऑफ आएगा। और ऑल्दो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, जहाँ पे भी रिलीव आए आपको ऑफ ही लगाना है बिना ऑप्शन देखे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है माई ग्रैंड फादर विल कम हियर डैश अ वीक। बताओ, माई ग्रैंड फादर विल कम हियर डैश अ वीक। चलो बहुत बढ़िया, आया है रंजीत का आंसर और बिल्कुल सही आया है, 4 बताया उन्होंने, 4।
ठीक है, चलिए अमीशा का भी सही आया है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन था कि माई ग्रैंडफादर विल कम हियर, मेरे ग्रैंडफादर जो हैं बब्बा जी वो आएंगे यहाँ डैश अ वीक, है ना, यानी अब एक हफ्ता, अब एक हफ्ते के पहले, एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के अंदर क्या है यहाँ पे वर्ड जो है वो ऑप्शन के हिसाब से हम समझेंगे। अब देखो विथ अ वीक, एक हफ्ते के साथ, नहीं भाई ये तो गड़बड़ी हो गया। बिफोर अ वीक तो सेंस नहीं दे रहा है ना, सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके बाद एट तो आएगा ही नहीं, है ना, क्यों नहीं आएगा, सारे यूजेस तुमने पढ़ रखे हैं। तो आज अपन बहुत ज़्यादा इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज बहुत सारे लगाने हैं अपने को। इसके बाद हुआ विदिन, भाई विदिन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर, किसी दी हुई लिमिट के अंदर, है ना। मैंने कहा विदिन अ वीक यानी एक हफ्ते के अंदर, ओके ठीक है। तो विदिन किस में लगाते हैं, विदिन लगाते हैं किसी भी दी हुई लिमिट के पहले, लिमिट के अंदर अगर कोई काम आप कर लेते हो, है ना। जैसे मैंने कहा कि मंडे तक करके दे देना, है ना, ठीक। और मैंने कहा कि मंडे के अंदर अंदर करके दे देना, दोनों सेम चीज हो गई, ठीक है ना। मंडे तक करके दे देना, मंडे के अंदर करके दे देना, दोनों सेम बात हो गई, है ना। तो क्या लगा सकते हो, विदिन लगा सकते हो, ठीक, ओके। सभी का सही आंसर था, है ना। अब इसका मतलब निकलेगा कि माई ग्रैंडफादर विल कम हियर, मेरे बब्बा जो हैं वो यहाँ आएंगे एक हफ्ते के अंदर, ओके। तो ऑप्शन नंबर 4 जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉक वॉज कंप्लीटेड डैश सनसेट, बताओ भाई। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। रंजीत का सही जवाब है, सबसे पहले दिया उन्होंने, देन मिलन, सुष्मित, ज्ञानेश, है ना। चलो जो भी लोग आंसर कर रहे हैं सभी का तो सही नहीं है, ज्ञानेश से गलती हो गई। चलिए, द वर्क वॉज कम्प्लीटेड डैश सनसेट। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, जो काम था वो सनसेट में खत्म हो गया था, है ना, ठीक है। अब सनसेट एक फिक्स चीज है भाई, दिन के 12 बजे सनसेट नहीं होता, है ना, सुबह के 8 बजे सनसेट नहीं होता, सनसेट का समय फिक्स है कि शाम में ही होगा, ठीक है। वो टाइम तो हमारा फिक्स हो गया। अच्छा फिक्स हो गया तो ऐसे केस में हम क्या लगाते हैं, है ना, ऐसे केस में हम क्या लगाते हैं, आपने कौन सा प्रीपोजिशन पढ़ा है जो इन ऑप्शंस में हो, भाई फॉर तो बताता है लिए और टाइम वाला, है ना, इन तो को भी क्लियर चीज बताता ही नहीं है, ठीक। इनका तो पेरीफेरी बड़ा होता है, ठीक है। अबाउट बारे में नहीं भाई, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एट, ओके। तो द वर्क वॉज कंप्लीटेड एट सनसेट, यानी सनसेट में, है ना, जो है आप काम जो है वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना, सूर्यास्त के समय कार्य जो है वो कंप्लीट हो गया था, पूरा हो गया था। नेक्स्ट देखिए। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, फटाफट से बताओ अगर वो तो, है ना, ओके चलो जल्दी बताओ। ये तो बहुत ही आसान है भाई। अच्छा विभूति जी भी आए हुए हैं आज, पहली बार दिखे बेटा तुम क्लास में आज। चलो अब कैन यू राइट डैश दिस पेन, है ना, यानी क्या तुम इस पेन से लिख सकते हो, ऐसा ही पूछा जा रहा होगा ना, ठीक है। क्या तुम इस पेन से लिख सकते हो, ऐसा ही पूछा जा रहा होगा, ठीक। अब देखो बाय बता रहे हो आप लोग, बाय यहाँ पे नहीं आएगा, है ना, ठीक है। इन नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, विथ आएगा। विथ क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साथ वाले सेंस में, से वाले सेंस में, सब में क्या आता है, विथ आता है, ठीक है। साथ वाले सेंस में और से वाले सेंस में क्या आता है, विथ आता है। मैंने कहा कैन यू राइट विद दिस पेन, इसका मतलब कि क्या तुम इस पेन से लिख सकते हो, है ना। अगर मैंने ऐसा कह दिया होता कि कैन यू राइट बाय दिस पेन, क्या तुम इस पेन के द्वारा लिख सकते हो, ये गलत सेंस दे रहा है, ठीक है, समझे बात को, है ना। एक बार वापस से रिवीजन कर लेना यार, बहुत गलतियां कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए,
वी आर प्लीज्ड डैश योर विजिट, बताओ। जल्दी बताओ भाई। बोलो फटाफट से। चलिए ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि विथ ही आएगा, है ना। देखो प्लीज होना मतलब क्या, खुश होना, ठीक है। हैप्पी होना मतलब क्या, खुश होना, ठीक है। सिनोनिम्स है ना। और यहाँ पे कोई फिक्स प्रपोजिशन वाला खेल नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे, विथ आएगा। वी आर प्लीज्ड विथ योर विजिट, यानी आपके विजिट से हम खुश हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। एट, बाय, ऑन क्यों नहीं आएगा, ये कई बार अभी ही बहुत बार बता चुकी हूँ, एट, बाय और ऑन का यूज। नेक्स्ट बताइए, शी इज गुड डैश इंग्लिश। अब ये तो बहुत आसान है यार, है ना, इससे इसमें गलत मत करना। नहीं यार, गलत आंसर कर रहे हो, है ना। इन क्यों बता रहे हो, अच्छा इतनी गंदी परफॉर्मेंस क्यों दे रहे हो भाई आज तुम लोग, इतने आसान क्वेश्चन का। यस, विभूति का बिल्कुल सही है ना। बाकी लोगों ने गलत किया है। अच्छा, ज्ञानेश का भी सही था, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे एट आएगा भाई, मैंने आपको बताया ना, एट जो है वो सर्टेन चीजें बताता है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, सर्टेन है, क्लियर है, ठीक। जब मैंने बोला इंग्लिश तो आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी कि अच्छा इंग्लिश, ठीक है। तो वो तो सर्टेनिटी वाली बात हो गई ना। हम कह रहे हैं कि शी इज गुड डैश इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश में अच्छी है ना, ठीक है। क्लियर बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इन या फिर अबाउट क्यों आएगा, एट आएगा ना यार, फॉर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। क्लियर, क्या आएगा यहाँ पे, शी इज गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छी है। अब ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, एकदम बच्चों वाला। बताइए, इट इज डेंजरस टू एंटर डैश द एनिमीज कैंप। और ये तो अभी यार बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस तो इवन आई मीन कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो लेंथी बनाए जाते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट्स तो यही पूछे जाते हैं छोटे वाले, ठीक है। आपने भी देखा है अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो। लेकिन जो सेंटेंसेस है वो लेंथी बनाए जाते हैं, एरर फॉर्मेट में या इंप्रूवमेंट फॉर्मेट में पूछता है। ये तो अभी आपकी पहली बार प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस है, तो पहली बार के हिसाब से मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज आसान करके लाई हूँ। कॉन्सेप्ट तो वही है, ऑल्दो लैंग्वेज थोड़ा आसान करके लाई हूँ, उसमें भी तुम लोग ढेर हो जा रहे हो, ठीक है। चलो भाई, है ना। किसने बताया है इनटू, देखने तो मुझे। अमीशा ने बताया है, वेरी गुड। सुष्मित ने बताया है, विभूति ने भी बताया है। चलिए, इनटू ये आएगा, ऑब्वियसली मैंने बताया था एक मैंने आपको फिगर से बताया था कि इन और इनटू का क्या डिफरेंस होता है ना, देखना भी ध्यान से। मैंने बताया था एक ऐसे जार बनाया था मैंने, है ना, 2 जार बनाए थे ऐसे। एक यहाँ पे बॉल है और एक बॉल जो है वो यहाँ से ठीक है। देखो अब ये वाली सिचुएशन है इन की और ये वाली सिचुएशन है इनटू की, ठीक है। क्यों, मैंने बताया था इन जो है वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में होता है, अंदर उसका सेंस होता है, ठीक है ना। इनका मतलब अंदर वाला होता है, ठीक है, अंदर के सेंस में यूज किया जाता है ना। लेकिन उसमें मोशन नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता। लेकिन इनटू जहां लगाते हैं वहां मोशन होता है, वहां मूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे ये बॉल पहले यहाँ थी, अभी यहाँ से मैंने यहाँ इसको फेंका है, तो इसमें मोशन है, अंदर तो है लेकिन ये मोशन में गई है, ठीक है। तो इनटू लगाऊंगी, ठीक। जैसे मैंने फिर वहीं पे आपको एग्जांपल दिया था कि जो एंटर है आपका, जब आप कहीं एंटर करते हो, जब कहीं प्रवेश करते हो, तो एक बात बताओ, क्या आप में मोमेंट होता है?
अब देखो ऐसे कहीं भी मूव करते हुए ही जाओगे ना, मैं तो कह रही हूँ चलो चल के नहीं जा रहे हो, उड़ के जा रहे हो, मोशन में तो हो कि नहीं हो, है ना, आप कहोगे हाँ है, तो एंटर जहां भी रहेगा उसके साथ आपको लगाना है इनटू, है ना, अगर कहीं एंट्री लेने वाली बात हो रही है ऑब्वियसली, ठीक है। इवन मैंने बताया था कि कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, उसमें भी आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे इनटू, ठीक है। कोई अकॉर्ड है उसमें भी आप वही लगाओगे, एग्रीमेंट अकॉर्ड लगभग सेम होता है, ठीक है, ओके। तो हमेशा एंटर के साथ इनटू ही यूज होता है। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। थ्रू तो माध्यम होता है ना, ऑन नहीं होगा, ऑन ऊपर के सेंस में होता है। अच्छा, ऑन और जो है अबव और ओवर, इन सब का भी डिफरेंस बताया था सब कुछ। बेटा थ्रू आपने क्लास नहीं देखी है क्या? थ्रू मैंने बताया था मीडियम के लिए लगता है, ठीक है, थ्रू लगता है मीडियम के लिए, किसी मीडियम से जब आप गुजरते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कांच है, ठीक है, बीच में कांच लगा हुआ है, सूर्य की किरणें आएंगी और इधर जो है इधर पास होंगी, ठीक है। तो अब वो जो कांच के थ्रू आ रही हैं वो किरणें, है ना, माध्यम है वो, ठीक। तो माध्यम के लिए थ्रू का यूज किया जाता है। आपने क्लासेस नहीं ली हैं क्या बेटा विभूति? क्लास में आप आते भी नहीं हो यार लाइव में, क्यों भाई? पढ़ना लिखना नहीं है क्या? कोर्स लिया है तो पढ़ो यार, उसका यूटिलाइज करो उसको, है ना। टाइम का कुछ इशू हो तो बताओ, अपन एडजस्ट कर लेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आई होप ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। अभी अबव और ओवर का भी बता दूंगी जहां पे वो आएगा, तो फुल ऑन रिवीजन रहेगा आपका। अब देखो, अ गुड जज नेवर ग्रॉस्प डैश द कंक्लूजन, बताओ इसमें क्या आएगा भाई, जल्दी बताना। बोलो फटाफट से। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि अ गुड जज नेवर ग्रोप्स। अभी ग्रोप्स का मतलब क्या होता है भाई? ग्रोप्स का मतलब होता है कुछ ढूंढना, खोजना, टटोलने की कोशिश करना, ठीक है। 2-3 मतलब होते हैं, फिलहाल यहाँ पे ढूंढना, खोजना या टटोलने के सेंस में आ रहा है, ठीक है। जबरदस्ती खोजना, जबरदस्ती ढूंढना, ऐसा है ना। ड्रॉ करना एक तरीके का, ठीक है, क्या करना, एक तरीके का जबरदस्ती ही ड्रॉ करना। तो अ गुड जज नेवर ग्रोप्स डैश द कंक्लूजन। अब यहाँ पे ग्रोप्स के लिए आएगा बेटा फॉर, ठीक है ना। सर्च के लिए क्या आता है, एक बात बताओ, सर्च के लिए क्या आता है? फॉर आता है कि नहीं आता? लगभग ये भी सेंस वही दे रहा है ना। तो ग्रोप्स के साथ क्या आएगा? फॉर आएगा। यानी एक अच्छा जज जो है वो कभी भी कंक्लूजन टटोलता नहीं है, ठीक है, कभी भी कंक्लूजन टटोलता नहीं है। यानी ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छा जज जो है वो सारे सबूत देखेगा, सारी चीजें देखेगा, क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या आपके जो है इवेंट्स हुए हैं ना, किसने क्या किया, कैसा किया। वो ऐसे ही जबरदस्ती थोड़ी ढूंढता है कि अच्छा चलो ये कंक्लूजन निकाल देता हूँ मस्त, ठीक है, ऐसा थोड़ी करता है वो, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर आएगा। क्लियर? मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी सोर्स से फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ लेना, आपके पास जो भी बुक होगी उससे पढ़ लेना, फिर वो रटने पड़ेंगे एक्चुअली, है ना। तो उसकी लिस्ट आपको गूगल में भी मिल जाएगी और किसी बुक में भी जहाँ आप चाहो मिल जाएगी, है ना। फिक्स प्रीपोजिशंस पता होने ज़रूरी हैं थोड़े बहुत, ठीक है। ये पैसेज वैसेज में आ जाते हैं, इम्प्रूवमेंट्स में आ जाते हैं, तो जब आप मतलब ही नहीं समझोगे तो फिर आप कैसे आंसर कर पाओगे, है ना। चलिए बढ़ती हूँ आगे, नेक्स्ट बताइए। रिलीजियस लीडर्स शुड नॉट डेल्व डैश द पॉलिटिक्स। चलिए ठीक है। तो रिलीजियस लीडर्स शुड नॉट डेल्व, अभी डेल्व का मतलब क्या होता है? कहीं भी इनग्रॉस होना, ठीक है, इन्वॉल्व होना, शामिल होना टाइप, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे?
यहाँ पे भी आप लगाओगे इनटू, है ना। इनटू के कितने सारे यूज मैंने आपको बताए थे, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इनटू आएगा, है ना, ठीक है, शामिल होने के सेंस में। तो जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनको कभी भी राजनीति में नहीं शामिल होना चाहिए, या राजनीति में उनको जो है बहुत ज्यादा इनग्रॉस, लीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनग्रॉस का मतलब होता है हाईली इन्वॉल्व, लीन कहते हो जिसको, तल्लीन एकदम, ठीक है, ओके। तो रिलीजियस जो लीडर्स हैं, धार्मिक वाले जो लीडर्स हैं, है ना, उनको पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, सिंपल है, बहुत आसान है ना। तो इंटू आएगा यहाँ पे। ये जो भी जो वर्ड्स बताते जा रही हूँ ना, ये इनको लिख लेना। वो कैब कहते हो ना, वो कैब ऐसे ही धीरे 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 बिल्डअप होती है। वो कैब एक दिन वाली बात नहीं है ना, कि आज उठाया मैंने 800 वो कैब रट ली, भाई ऐसा नहीं होता, है ना। वो तो रट सकते ही नहीं हो, डे बाय डे जो है आपकी धीरे 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 बनती है, ओके, ठीक है। चलो देख लिया जाए किसने किसने आंसर सही दिया था। तो रंजीत ने सही दिया था, सुष्मित ने सही दिया था, और मिलन ने सही दिया था। मिलन ने 2 बार आंसर दिया भाई मिलन, ये नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, इंडिया इज कमिटेड डैश अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस, बताओ क्या आएगा। आया किसी का? चलो वेरी गुड, अमीशा का सही है बिल्कुल, है ना। तो इंडिया इज कमिटेड, अभी कमिटेड के साथ लगता है हमेशा टू, और ये फिक्स प्रीपोजिशन है ना, यानी कमिटेड के साथ हमेशा क्या लगेगा, टू लगेगा। आप कहते हो ना आई एम कमिटेड टू हर, है ना, आप क्या कहते हो, आई एम कमिटेड टू हर, आई एम कमिटेड टू हिम, ठीक है। क्यों कहते हो, क्योंकि कमिटेड के साथ टू ही लगता है, जाहिर सी बात है ना, ओके। चलिए, और कमिटेड का मतलब होता है एक तरीके से वचनबद्ध होना, ठीक है, एक तरीके से बंधे होना, वचनबद्ध होना, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा इंडिया इज कमिटेड टू, ओके, इंडिया इज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस, यानी इंडिया जो है वो शांतिपूर्वक रहने की जो पॉलिसी है ना, उसमें उससे प्रतिबद्ध है, ठीक है। इंडिया जो है वो प्रॉमिस्ड है एकदम से, है ना, कमिटेड है किस चीज से, शांतिपूर्ण तरीके से रहने का, ठीक है। यानी हम लोग कभी भी, हमारी पॉलिसी भी है ना, हम लोग पहले से कभी भी अटैक नहीं करते, है ना, हम लोग कभी भी जो है पहले से अटैक नहीं करते। अच्छा, ये हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है, ठीक है, वॉर पॉलिसी नहीं है, कह रही आपके काम का नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल दिया है, ओके। चलो, तो क्या आ गया भाई यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शंस तो देखना ही नहीं है, जो फिक्स प्रीपोजिशन है उनमें तो बाकी के ऑप्शंस में अपने को जाना ही नहीं है, और ये सारे अभी अभी बता चुकी हूँ ऑप्शन, तो इनमें अभी कुछ ऐसा भी नहीं है कि रिवाइज करवा दूँ कुछ। बताइए नेक्स्ट। Raman's speech pointed dash some of our defect. देखो चलो, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका तो एवं ही कट जाना चाहिए, ठीक है, ये वाला, और ये वाला भी ऑब्वियसली 2 कट जाने चाहिए। अब देखिए, रमन स्पीच पॉइंटेड डैश सम ऑफ आवर डिफेक्ट्स, है ना। अब एक बात बताओ कि रमन ने हमारी गलतियों को इशारा किया, या रमन ने अपनी स्पीच में हमारी गलतियों को इशारा किया, या हमारी गलतियों की ओर इशारा किया। हमारी गलती कोई इंसान तो नहीं है जो पीछे खड़ी है तो उसको इशारा कर दे, सुन, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, टुवर्ड्स आना चाहिए था। टुवर्ड्स मैंने बताया था डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन मतलब सिर्फ दिशा नहीं हुआ कि पूर्व पश्चिम या ऐसा कुछ बताता है। दिशा का मतलब हुआ कि अब जैसे ये किसी की तरफ, किसी की ओर पॉइंट कर रहा है, और वाला भी मैंने बताया था, किसी की तरफ, किसी की ओर वाला सेंस देता है, ठीक है। तो अब जो रमन की स्पीच है वो गलतियों की तरफ पॉइंट कर रही है, तो ये भी तो एक दिशा ही हुई, ठीक है, ये भी तो एक दिशा ही हुई। तो यहाँ पे आएगा बेटा टुवर्ड्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, रमन स्पीच पॉइंटेड टुवर्ड्स सम ऑफ आवर डिफेक्ट्स, यानी रमन की स्पीच ने हमारे कुछ डिफेक्ट्स पर पॉइंट किया, ठीक है, हमारी कुछ गलतियों पर जो है इशारा किया, ठीक, ओके, गलतियों की ओर इशारा किया, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, माय रिलेशंस डैश सुगन्या आर गुड। ये तो बहुत ही आसान है ना, बहुत ही एकदम पिल्ले वाले सवाल है बेटा। अगर इसको नहीं कर पाए ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस को नहीं कर पाए ना, तो सिलेक्शन भूल जाना फिर अपना, ठीक है
है ना। अगर इनको नहीं कर पाए तो सिलेक्शन एकदम सही भूल जाना, ठीक है। डरा नहीं रही हूँ, तुम्हें धमकी भी नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ कि अभी समय है, अभी पढ़ लेना। अगर मक्कारी अभी भी कर रहे हो तो पढ़ लेना, गलत मत करना। चलो बहुत बढ़िया, तुम लोग मक्कार नहीं हो, सभी का एक तरफ से आंसर बिल्कुल सही आया है ना। रिलेशंस विथ, क्यों, रिश्ता किसी के साथ होता है, ठीक है ना। रिश्ता किसी के साथ होता है। अगेंस्ट मतलब क्या, विपरीत, प्रतिकूल, ऑपोजिट, ठीक है ना। ओके, ऑन, ऑन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। टू लगेगा क्या, नहीं लगेगा पर्सन के लिए, ठीक है। तो माई रिलेशंस विद सुगन्या आर गुड, यानी मेरे जो संबंध है सुगन्या के साथ वो अच्छे हैं, ठीक है। साथ वाला सेंस भी आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखती हूँ क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि शिवा हैज नो कंट्रोल डैश हिज टेम्पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। ओवर आएगा, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप लोग। चलिए, मैंने आपको बताया था कि कभी भी कंट्रोल, हाँ ये कंट्रोल शब्द ही यूज किया था मैंने वहीं पे एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो मैंने ओवर के तो एक सेंस बताया, एक आई मीन यूज बताया था कि ऊपर कोई चीज जब मूविंग हो उसमें लगा देते हैं अपन, ठीक है ना। आर पार के सेंस में ऊपर कोई चीज अगर आर पार के सेंस में हो तो लगाते हैं, जैसे मैंने बताया था, ब्रिज वाला एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि जब किसी भी चीज में आपका कंट्रोल हो, ठीक है, तो आप ओवर लगा सकते हो, है ना। कंट्रोल की जब आप बात करते हो या नहीं हो, ठीक है, पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होने की जब आप बात करते हैं तब आप ओवर लगाते हैं। एक चीज मैंने बताई थी, जब किसी भी चीज को पूरी तरीके से ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक छोटा सा बेबी है, आपने उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया है, तो अब आप उसमें क्या लगाओगे, ओवर लगाओगे, ब्लैंकेट को जब बताओगे तो, ठीक है। क्या लगाओगे आप, ओवर लगाओगे, है ना। यहाँ पे भी ओवर आ जाएगा, बहुत आसान था, ठीक है, ठीक है। शिवा हैज नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर, टेम्पर मतलब गुस्सा, तो शिवा का अपने गुस्सा पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब देखो ओवर और अबव में फर्क क्या होता है ना। चलो भाई देख लीजिए, समझो मान लो ये एक टेबल है, तुम लोगों को पता है मेरा ड्राइंग में कितना हाथ तंग है ना। अगर ये बात को तुम जानते हो ना मेरी, तो थोड़ा सा काम चला लेना। समझो ये टेबल है, तो मैं क्या करूँ यार, ऐसी ही बन रही है मुझसे टेबल, है ना। और टेबल में ये एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, ये ऊपर है, ये ऊपर बॉल लटक रही है, मान लो कहीं से भी लटक रही है, यहाँ से बंधी हुई है, यहाँ से लटक रही है। और ये समझो ये इधर भी एक टेबल है ना। और यहाँ से चिड़िया ऐसे ऊपर ही है लेकिन उड़ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों ही ऊपर हैं, ये भी टेबल के ऊपर है, ये भी टेबल के ऊपर ही उड़ रही हैं, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ, ये टेबल के ऊपर चिड़िया उड़ रही। अरे भाई क्यों नहीं है कॉम्बिनेशन, मेरी क्लास है मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो तो देखो, अब यहाँ पे ऐसा है कि ये जो बॉल है ये एक स्थिति आई मीन एक स्थिर अवस्था में है, एक कांस्टेंट पोजीशन पे यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, रुकी हुई है ना। ये कोई पेंडुलम नहीं है ऐसे ऐसे होगा, ये लटक नहीं रही है, ये अभी ऊपर है, टंगी हुई है ऊपर, ठीक है। सरफेस टच नहीं हो रहा, सरफेस अगर टच हो गया होता मेरे भाई तुम ऑन में आ जाता है, ऑन के सिचुएशन में आ जाता है ना। हम क्या लगा देते, ऑन लगा देते, सरफेस टच होता है। अब अगर किसी भी चीज का तो हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ये बताया था ना, ठीक है। अब देखो ये है हमारा अबव वाला, अबव वाला क्यों है, क्योंकि ऊपर तो है, सरफेस टच नहीं हो रहा, लेकिन इसमें मोशन नहीं है, ठीक है, इसलिए ये आएगा अबव के सेंस में। ओवर के सेंस में क्या आएगा, तो ओवर के सेंस में ये वाला आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि है तो ये भी ऊपर, है ना, है तो ये भी ऊपर, लेकिन इसमें मोशन है ना। इसमें क्या है, इसमें मोशन है, चिड़िया जो है ना वो मूवमेंट में है, उड़ते हुए ऊपर, क्लियर है ना। चलो तो आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है क्या। यस फर्स्ट केस, नहीं अरे यार विभूति क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, पहला केस जो है वो अबब हुआ, नहीं ओवर नहीं हुआ है ना, और दूसरा केस हुआ ओवर का, ठीक है, ओके। चलिए कोई डाउट, किसी को कोई सवाल पूछना है या अपन आगे बढ़े जल्दी, कोई बात नहीं चलता है, अभी तो पहली बार ही करवा रही हूँ, है ना, पहली प्रैक्टिस क्लास है, सो डोंट वरी,
आज डांट नहीं रही हूँ मैं किसी को भी, क्योंकि मुझे पता है कि प्रिपोजिशन एक कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ना। नो, चलिए बढ़ती हूँ आगे। नेक्स्ट देखिए, बताइए। आई वॉज अस्टोनिश्ड डैश दिस सैड न्यूज। चलो, अस्टोनिश्ड का मतलब बता देती हूँ, क्या होता है? सरप्राइज्ड। क्या होता है भाई? सरप्राइज्ड होता है अस्टोनिश्ड का मतलब, आश्चर्यचकित जिसको आप कहते हैं। जल्दी करिए, इसको आंसर करिए। एट, ओके, वेरी गुड रंजीत, सबसे पहले आपका आंसर आया है। देन अमीशा, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुष्मित, ज्ञानेश, चलो शाबाश, ठीक है। तो एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, दोनों का ही मतलब होता है आश्चर्यचकित, और दोनों में ही फिक्स प्रीपोजिशन एट लगता है, ठीक है। ठीक, दोनों में ही प्रीपोजिशन क्या लगेगा यहाँ पे? एट लग जाएगा। अगर सरप्राइज्ड होता तो भी एट लगता, ठीक है। ओके, है ना। एक सेकंड रुको। ठीक है भाई, दोनों में ही एट लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन होता है तो क्या लगेगा? एट लगेगा। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए आगे बढ़ती हूँ। देखिए नेक्स्ट, वी मस्ट कीप डैश समथिंग फॉर रेनी डे। जल्दी बोलो फटाफट से, बिना समय गवाए। देखो, एक हमारा मैंने फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ाई थी, है ना, कीप वाली जब पढ़ाई थी, तो वी मस्ट कीप डैश समथिंग फॉर रेनी डे। एक हमारी फ्रेजल वर्ब होती है दोस्त, कीप इन, है ना। कीप इन का मतलब क्या होता है? कुछ बचा के रखना आगे के लिए, या किनारे रख देना किसी चीज को, थोड़े किसी चीज को किनारे रखना या थोड़े टाइम के लिए बचा के रखना आगे के लिए, सेव फॉर लेटर, ऐसा कुछ करके बताया था ना मैंने, ठीक है। तो कीप इन का मतलब क्या होता है? बचा कर रखना, कब के लिए? कभी भी के भी लिए, फ्यूचर के लिए, कुछ भी, या किसी चीज को किनारे रख देना, बताया था ना कीप असाइड करके भी एक, है ना, तो वो खैर अलग था। चलो, अभी वी मस्ट कीप इन समथिंग फॉर रेनी डे, यहाँ पे आ जाएगा इन, है ना। और ये मतलब क्या देगा? मतलब दे रहा है कि हमें कुछ चीजें बारिश के दिनों के लिए बचा के रखनी चाहिए, ठीक है। हमें कुछ जो है वो बारिश के लिए भी बचा के रखना चाहिए, ठीक। क्लियर हो गया? कोई डाउट? बोलो जल्दी बोलो, कोई डाउट, कोई दिक्कत? वैसे इसमें क्या ही दिक्कत होगी, आंसर तो मैंने सारा बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट आंसर करिए। ओनली द ब्लड स्टेन्ड रोड वॉज अ विटनेस डैश हिज असैसिनेशन। चलिए बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे मैंने कहा ओनली ब्लड स्टेन्ड रोड वॉज अ विटनेस डैश हिज असैसिनेशन। अब यहाँ पे आप दो चीजें देखोगे, ये हमेशा कंफ्यूज करता है ना। एक होता है आपका विटनेस टू,
और एक होता है विटनेस ऑफ, ठीक है। एक होता है आपका विटनेस टू और एक होता है आपका विटनेस ऑफ, है ना। अब विटनेस टू और विटनेस ऑफ में क्या फर्क होता है, आप में से कोई मुझे बताएगा? बताओ, कोई है ऐसा जो मुझे बता दे इसका फर्क? चलिए, तो विटनेस का मतलब सबसे पहली चीज क्या होता है? विटनेस का मतलब सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो जिसको ऐसे कहते हैं ना कि पहली बार जिसने किसी चीज को आंखों देखा, जिसने कुछ चीज को देखा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं ना विटनेस, है ना। जैसे कहते हैं ना कि ये इस केस का आई विटनेस है, मतलब इसने इस केस को होते हुए देखा है, ठीक है, ऐसा करके। तो अब आप देखो यहाँ पे कि जब हम विटनेस टू लगाते हैं तब हम क्या डिस्क्राइब कर रहे होते हैं? जब हम विटनेस टू लगाते हैं तब हम ये बता रहे होते हैं कि जो घटना है ना, जो घटना देखी गई है हम उसके बारे में बताते हैं। कब? जब हम लगाते हैं विटनेस टू। और जब हम लगाते हैं विटनेस ऑफ तब हम किसी पर्सन के बारे में बता रहे होते हैं। समझना इस बात को, जब हम विटनेस टू लगाते हैं यानी कोई भी घटना जो घटी है उसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। और जब हम विटनेस ऑफ लगाते हैं तो हम किसी पर्सन की बात करते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ? ऑफ में पर्सन की बात करेंगे और टू में किसी इंसिडेंट की बात करेंगे, ठीक है, घटना की बात करेंगे। ओके, ओके, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा व्हाइट कलर, है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? हमने कहा ओनली द ब्लड स्टेन्ड रोड। ब्लड स्टेन्ड मतलब क्या? खून के छींटे पड़े हुए थे रोड में, है ना, खून पड़ा हुआ था। तो सिर्फ खून से लथपथ रोड जो थी वो ही एक विटनेस थी। किस चीज की? डैश हिज असैसिनेशन, उसके असैसिनेशन की, है ना, ठीक है। हत्या जिसको कहते हैं एक तरीके से, असैसिनेट करना मतलब एकदम से हत्या कर देना टाइप, हत्याकांड टाइप, है ना। अब इतना कोर हिंदी मत बुलवाओ यार, इंग्लिश की टीचर हूँ, ठीक है, तो उतना एकदम सटीक निकलेगा भी नहीं। वेल, तो अब यहाँ पे हम उस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि किसी इंसान के बारे में। हमने कहीं यहाँ किसी इंसान को इंडिकेट किया? हमने किसी भी इंसान के बारे में इंडिकेट किया? नहीं। हम ऐसे कह रहे कि खून से लथपथ रोड ही एक विटनेस थी उसके असैसिनेशन की, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम यहाँ पे उस कार्य को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो खून से पड़ी लथपथ रोड है ना, उसी ने उस जो है असैसिनेशन को देखा, वो ही उसकी विटनेस थी। हमने पर्सन की बात नहीं की, है ना, हमने किसी पर्सन की बात नहीं की कि उस खूनी की जो है विटनेस मात्र एक रोड है, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने उस खून की विटनेस एक रोड कहा है, ठीक है, समझना है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू आएगा, ठीक है। मैंने कहीं पे भी हत्या करने वाले की बात नहीं की है, मैंने बात की है सिर्फ और सिर्फ किसकी? उस पूरे इंसिडेंट की बात की है ना। हमने असैसिनेशन वर्ड लगाया है, ठीक है, जिसने असैसिनेट किया है उसका हमने नहीं लगाया कुछ, उसके लिए हमने कुछ भी यूज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे टू आ रहा है, ऑफ नहीं आ रहा। अब जिन्हें ये चीज नहीं पता थी वो लिख लेंगे इसको, ठीक है। क्लास सेव रहेगी, जब देखो तब लिख लेना, ओके, अगर अभी नहीं लिख रहे हो तो। वैसे तो पैरेलल लिखो, ठीक है, तो ही मतलब है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉल्व करिए इसको। द टीचर हैज नो कंट्रोल डैश द स्टूडेंट्स। यस, वेरी गुड, ओवर आएगा, बहुत आसान है, आंखें बंद करो और ओवर लगा दो, है ना। द टीचर हैज नो कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स, यानी शिक्षक का विद्यार्थियों पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो बस क्या आ गया? ओवर आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी का आंसर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट बताइए, गुड स्लीप इज नेसेसरी डैश गुड हेल्थ। अच्छा, याद रखिएगा आपके पेपर में ना कॉन्सेप्ट्स इतने ही आसान आते हैं। होता क्या है? लैंग्वेज घुमा दी जाती है, लैंग्वेज को टर्न कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसी क्वेश्चन की अगर मैंने लैंग्वेज टर्न कर दी और 4 पार्ट बना दिया, एरर फॉर्मेट दे दिया, तो आप उतने में ही परेशान हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो कहते हैं ना कि बेसिक्स एकदम जीरो से सिखाना, वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जीरो से पहले कॉन्सेप्ट सिखाओ एंड देन पहले जीरो से प्रैक्टिस करवाओ, फिर हाई लेवल प्रैक्टिस पे जाओ, है ना। तो वो प्रीवियस ईयर्स जब हम करेंगे, है ना,
प्रोबेबली यूट्यूब पे भी हम कर सकते हैं, तो तब आप बेहतर समझोगे। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट सीखो। और देखो कट ऑफ निकालना ना यूं निकाल लोगे कट ऑफ, ठीक है। पैसेज तो करना ही है तुम्हें। अभी से मैंने बताया था कि कॉम्प्रिहेंशन भाई डे 1 से ही कह रही हूँ मैं कि बिना रीडिंग के नहीं हो पाएगा। उसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता कॉम्प्रिहेंशन में, है ना, क्योंकि हर साल नया पैसेज आता है, हर अलग तरीके का आता है, वो तुम्हें समझना है, तुम्हें सॉल्व करना है ना। लेकिन अगर तुमने ग्रामर भी ठीक कर ली ना अपनी, तो यार क्या तुम 5-7 नंबर नहीं ला पाओगे उसमें? भाई पूरे पेपर में सिर्फ पैसेज तो होते नहीं है ना। चलिए वेरी गुड, है ना। फॉर आएगा यार, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो गुड स्लीप इज नेसेसरी। अब नेसेसरी का मतलब क्या होता है? जरूरी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि एक अच्छी नींद जो है वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है ना। लिए वाला सेंस आया कि नहीं आया? लिए जहां भी आएगा फॉर लग जाएगा उधर, है ना। आंखें बंद करके लगा देना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया कि गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, यानी अच्छी नींद जो है वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ। बोलो यार कितना टाइम ले रहे हो? आया किसी का? एक सेकेंड, तुम लोग आंसर कर नहीं रहे, मुझे चैट दिख नहीं रही। एक सेकेंड रुकना ना, एक सेकेंड। चलिए अच्छा ठीक है, ठीक। तो एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ। अब देखो यहाँ पे बेनिफिशियल के साथ टू भी लग जाया करता है और फॉर भी लग जाया करता है, लेकिन हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा लगा हुआ है ना। तो अगर हम किसी के फायदे के लिए वाली बात करते हैं, मैंने पहले बताया था ना लिए वाली बात, ठीक है। तो अगर हम किसी के फायदे के लिए बात करते हैं तो हम क्या लगा देते हैं उसमें? हम लगाते हैं फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, है ना। यानी एक्सरसाइज जो है वो फायदेमंद है, किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टुवर्ड्स, टू, इन, ये तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, योर स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर डैश माइन। देखो इस चीज को तो तुम प्रीपोजिशन से ना भी कर पाओ तो तुम्हें मैंने किस में पढ़ाया था? एडजेक्टिव में पढ़ाया था, है ना, ठीक। यस वेरी गुड, ठीक है बहुत बढ़िया। एडजेक्टिव में मैंने पढ़ाया था, क्या आता है? टू आता है सिमिलर के लिए, है ना। क्या आएगा भाई? सिमिलर के लिए टू आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि योर स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू माइन, यानी आपका जो स्टेटमेंट है ना, आपने जो बात कही है वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है या बहुत ज़्यादा एक जैसी है। मेरी जो बात है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो मेरे स्टेटमेंट से लगभग मिलता जुलता है, या फिर बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। वेरी मच लिखा है तो बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? टू आएगा। ओके, तो बहुत पढ़े हुए कॉन्सेप्ट हैं तुम्हारे ना, कुछ भी नया नहीं है यहाँ तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल सही जवाब था। माइनॉरिटी एस्पिरेशंस कैन नॉट फॉर एवर बी केप्ट इन चेक डैश द गन।
बोलो भाई फटाफट से। चलो, तो अब कीप इन चेक विथ का मतलब होता है क्या, रोक कर रखना, है ना। एक हमने फ्रेज पढ़ा था कीप इन चेक, अच्छा चलो नहीं भी पढ़ा था तो अभी बता देती हूँ। कीप इन चेक विथ का मतलब क्या होता है, रोक कर रखना, है ना। क्या होता है, रोक कर रखना। लिख देती हूँ, है ना। क्या होता है इसका मतलब, रोक कर रखना, है ना। अब इसका मतलब समझना, सेंटेंस हमारा कह रहा है कि माइनॉरिटी एस्पिरेशंस कैन नॉट फॉर एवर बी केप्ट इन चेक विथ गन, ठीक है, विद द गन। तो इसका मतलब क्या निकला कि एस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है, आकांक्षाएं, ठीक है। एस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है, आकांक्षाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्पसंख्यक आकांक्षाओं को हमेशा क्या, हमेशा बंदूक से रोक कर नहीं रखा जा सकता, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि अल्पसंख्यक आकांक्षाओं को हमेशा बंदूक से रोककर नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो क्या आएगा, फ्रेज पढ़ा है ना विथ वाला, ठीक है। ये नहीं भी पढ़ा तो अभी पढ़ लो, ओके, ये आ जाएगा। अब देखिए इसी में अगर मुझे एरर बनाना होता ना तो मैं क्या करती, चेक विथ की जगह मैं कुछ भी कर देती, चेक बाय कर देती ऐसे, है ना। और इसी के मैं बनाती 4 पार्ट्स, एक ये बना देती, एक ये बना देती, ठीक है, एक ये बना देती और एक बना देती नो एरर का, है ना। और यहीं पे आप गोल गोल हो जाते हैं, ओके, ठीक है। तो एरर्स जो है वो ऐसे ही बना जाते हैं, ठीक है। चलो चलिए ठीक है, आई होप ये लिख लिया होगा आपने, बढ़ती हो आगे। बताइए नेक्स्ट, समटाइम्स वी हैव टू पुट डैश विथ irksome और अनप्लीजेंट सिचुएशंस। जल्दी बताओ। बताओ, ओके। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, क्या आपको irksome का मतलब पता है, जल्दी बताइए, है ना, जल्दी फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। irksome का मतलब आपको पता है क्या होता है, जल्दी बोलो भाई। नेगेटिव सेंस, ओके, हाँ ठीक है, सेंस तो नेगेटिव होता है। और कोई बताएगा कुछ क्लियर। चलिए देखिए, इर्कसम का मतलब होता है चिड़चिड़ाने वाली ऐसी सिचुएशन जो चिड़चिड़ाहट पैदा करे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जो चिड़चिड़ाहट पैदा करे, जो गुस्सा दिलाए। रुकिए, ठीक है, चिड़चिड़ाहट वाले सिचुएशन, ओके, उसको हम कहते हैं इर्कसम। अब मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब पढ़ाई थी। अब आप कहोगे मैम फ्रेजल वर्ब जो है वो यहाँ क्यों पूछ रहे हो। बेटा फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बताई थी क्या होती है, कि एक वर्ब होता है, उसके साथ आप एक प्रीपोजिशन जब लगाते हो तो उसका मतलब जो है, जितने बार आप प्रीपोजिशन बदलते हो उतनी बार बदल बदल के आता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब, है ना। और उनका मतलब जो है वो फिक्स होता है ना, वो इधर उधर लगाने के हिसाब से चेंज नहीं होता, ओके, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, एक बताया था मैंने आपको पुट अप विथ,
पुट अप विथ का मतलब आपको मैंने क्या बताया था, बर्दाश्त करना, झेलना, सहना, टॉलरेट करना, ठीक है, क्या बताया था मैंने, टॉलरेट करना, है ना, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या निकलेगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है अप ही आ जाएगा, है ना। तो शाबाश, आप में से किसने किसने सही आंसर बताया है, चलिए बहुत सारे लोगों ने बताया, ठीक है। तो समटाइम्स वी हैव टू पुट अप, यहाँ पे अप लिख देती हूँ, है ना, समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विथ इर्कसम और अनप्लीजेंट सिचुएशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी हमें सहना पड़ता है, कैसी सिचुएशंस आपको सहनी पड़ती हैं, चिड़चिड़ाहट भरी और अनप्लीजेंट मतलब क्या, अच्छी ना लगने वाली स्थितियां भी आपको कभी कभी सहनी पड़ जाती हैं, ठीक है। इसका सेंस ये निकल रहा था, ठीक। तो लिख लेना जिन लोगों को ना पता रहा हो, ओके। बढ़ती हूँ मैं आगे। नेक्स्ट देखिए, आई एम रेडी टू से दिस डैश हर फेस। सोच के देना भाई आंसर, आखिरी क्वेश्चन है। आया भाई, चलिए देखिए यहाँ पे एक हमारा क्या होता है, एक सॉर्ट ऑफ आप इडियम मान सकते हो, है ना। क्या होती है वो, होती है कि किसी के मुंह पे कुछ बोल देना, ठीक है। क्या होती है कि किसी के मुंह पे कुछ बोल देना, यानी टू से ऑन समवन्स फेस, ठीक है। कहते हैं ना कि अरे मेरे को किसी से डर नहीं लगता, मैंने तो उसके मुंह पे बोल दिया कि देख ऐसा है, ठीक है, ऐसे बोलते हो ना आप लोग, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, टू से ऑन समवन्स फेस, यानी अब यहाँ पे क्या आएगा, जाहिर सी बात है ऑन आ जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, आई एम रेडी टू से दिस ऑन हर फेस, यानी मैं उसके मुंह पे ये कहने के लिए तैयार हूँ। हाँ यस, वेरी गुड, है ना, विभूति ने सुधार लिया, ऑन होगा, चलो ठीक है। तो बाकी के कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होंगे, है ना। चलिए, तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए, आपको कोई डाउट हो तो फटाफट से आप बोल दीजिए, है ना। नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कंजंक्शन, ओके। आगे हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शंस, ओके, कोई डाउट नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो किसी को भी कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके IBPS के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंजंक्शंस जो पढ़ने वाले हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ही है कि आपके वो कनेक्टर्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, है ना, स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो वो कंजंक्शन का ही काम होता है, ठीक। हमेशा दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को कौन जोड़ता है, कंजंक्शन ही तो जोड़ता है, ठीक है। तो कंजंक्शन हम आगे पढ़ेंगे मंडे से, है ना। अभी आपको करना क्या है, आपको करना है बढ़िया मन लगा के रिविजन, क्यों, क्योंकि रिवीजन के बिना काम चलेगा नहीं, एक बार पढ़ने में होगा नहीं। और दूसरा काम डेली कहती हूँ, जो न्यूज़पेपर, ठीक है, अच्छे जो न्यूज़पेपर्स हैं, अच्छी जो न्यूज़ है वो पढ़िए, उनका मतलब समझने की कोशिश करिए, अपनी रीडिंग स्पीड को फास्ट करिए, ओके, ठीक है। मिल जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो भाई विभूति। PDF ये डलती तो है, सारी PDF तो डाली जाती हैं यार, है ना, सारी ही तो PDF डाली जाती हैं आपके लिए, उसको देखिए आप बढ़िया से। चलो ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ मंडे को, और प्रोबेबली हाँ 6 बजे, ठीक है। स्टूडेंट्स को कुछ को प्रॉब्लम है, वो कॉलेज वॉलेज जाते हैं, है ना। तो हम लोग मंडे मिलते हैं 6 बजे, और हम चालू करेंगे अपना एक नया टॉपिक कंजंक्शन, ओके। और आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बढ़िया रिवाइज करो, ओके। तो मिलती हूँ आपको मंडे ठीक 6 बजे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।